हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टुगेदर यूट्यूब चैनल। चलिए, क्लास 10th का जो चैप्टर फर्स्ट था, काफ़ी लंबा चैप्टर आपको पता होगा क्योंकि 3-4 वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। और आपका जो केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग वाला था, बैलेंसिंग में 2 वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। उसमें 2 ट्रिक बताया हूँ। पहला जो नॉर्मल वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, और थोड़ा सा जो हाई लेवल जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसको कैसे सॉल्व करना है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हो, ठीक है, दोनों वीडियो को। फिर आते हैं फर्स्ट चैप्टर का टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, जिसमें साइड में ये टोटल लिस्ट है क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर डीकम्पोज रिएक्शन या डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोल सकते हो। देन आएंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, और ये काफ़ी स्पेशल है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आता है और ट्रिकी क्वेश्चन आता है, जिसको डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट रिएक्शन में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन मीन्स व्हाट, कंबाइन। कंबाइन मीन्स जोड़ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो, द रिएक्शन इन व्हिच 2 और मोर, ध्यान देना, द रिएक्शन इन व्हिच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स, और रिएक्टेंट्स क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, आपको काफ़ी इजीली समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैं बता चुका हूँ। तो 2 रिएक्टेंट्स जब जुड़ेंगे या तो 2 से ज़्यादा रिएक्शन जुड़ेंगे, और प्रोडक्ट कितना बनेगा, प्रोडक्ट कितना बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट, ध्यान देना, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। तो उस टाइप का जो भी रिएक्शन है तो उसको बोलेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपके सामने काफ़ी सारा एग्जाम्पल है, जैसे कार्बन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, तो ये हो गया रिएक्टेंट्स, ये भी हो गया रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट निकल के आया कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, जो कि गैस के फॉर्म में है। तो ये देखो यहाँ पे रिएक्टेंट्स कितना है, 2, प्रोडक्ट कितना है, ओनली 1। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 रिएक्टेंट्स मिलेंगे और क्या बनाएंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, उस टाइप का रिएक्शन जो भी होगा तो वो इंक्लूड होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। ओके, जैसे सेकेंड एग्जाम्पल आप देख सकते हो, N2 + 3H2 बना क्या, 2NH3। फिर CaO, ये स्टार मार्क दे दो बच्चों, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा कोई साल नहीं है जो 10th का एग्ज़ाम होता है ये सवाल ना आया हो, ठीक है। स्टार मार्क दे के आप नोट कर लो, हर एक साल में ये सवाल आता है। आप प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको निकाल के देख सकते हो, चाहे ऐसे हो चाहे वैसे, ठीक है। चाहे रिएक्शन आपको पूछे, रिएक्शन के बारे में पूछे, ठीक है, क्वेश्चन तो आना ही है, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या है, CaO क्या है बताओ, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। H2O आपको पता है लिक्विड वाटर है, ठीक है। और क्या बना यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या तो CaOH2, ठीक है, सिंबल में। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है उसके बारे में यहाँ पे नोट करके एक पॉइंट लिखना आप। क्विक लाइम, अच्छा क्विक लाइम क्या है, कंफ्यूज मत होना, ये जो CO है कैल्शियम ऑक्साइड, इसका दूसरा ही नाम है क्विक लाइम, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में कभी कभार CaO या कैल्शियम ऑक्साइड ना लिख के आपको क्या लिखेगा, क्विक लाइम। तो आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे क्विक लाइम का मतलब CO है, CO का मतलब क्विक लाइम है, और कोई चीज़ नहीं। तो क्विक लाइम इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, ठीक है। ये कहाँ पे यूज होता है, व्हाइट वॉशिंग में। फर्स्टली इट डिजॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है, ये क्या होता है, पहले वाटर में डिजॉल्व होता है, ठीक है। आफ्टर दैट स्लेक्ड लाइम इज फॉर्म। स्लेक्ड लाइम क्या है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसी का दूसरा नाम है क्या, स्लेक्ड लाइम, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नीचे, ये क्या है, स्लेक्ड लाइम। ओके, इस फॉर्म व्हिच इज पुट ऑन वॉल्स, ठीक है। नॉर्मली बच्चों आपको पता ही होगा, घर में जो चूना देते हैं, ठीक है, कलर देते हैं, व्हाइट पेंट, ठीक है। आप बोल सकते हो जो व्हाइट पेंट है ये प्रोसेस में फॉर्म होता है। पहले कैल्शियम ऑक्साइड होता है जिसको क्विक लाइम बोलते हैं, ठीक है। उसको किस में मिलाते हैं, हम चूना खरीद के लाते हैं तो किस में मिलाते हैं, पानी में मिलाते हैं, ठीक है। तो पानी में मिलाएंगे तो क्या फॉर्म होगा, स्लेक्ड लाइम फॉर्म होगा, ठीक है। क्या फॉर्म होगा, स्लेक्ड लाइम फॉर्म होगा। फिर स्लेक्ड लाइम क्या होगा, जब स्लेक्ड लाइम यहाँ पे लिखा हुआ है देख सकते हो, यहाँ पे स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम को अगेन जब क्या कराएंगे, रिएक्ट कराएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, आफ्टर व्हाइट वॉशिंग, जब हम लोग क्या कर देते हैं, वॉल में पेंट कर देते हैं आफ्टर व्हाइट वॉशिंग, ब्राइटनेस कम्स लेटर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन या MCQ में आता है, ठीक है। ब्राइटनेस कम्स लेटर, ठीक है। थोड़ा सा जो ब्राइटनेस आप देखे ही होंगे, पेंट करने के तुरंत बाद ब्राइटनेस नहीं आता, थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें, थोड़ा सा टाइम गया है, कुछ देर के बाद जो व्हाइट पेंट है उसका ब्राइटनेस काफी ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है।
काफ़ी ब्राइटनेस बढ़ जाता है उसका। तो ये किस लिए है? द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये ब्राइटनेस बढ़ने का रीजन ये है, यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्म होता है। ठीक है, देखो शायद आपको विजिबल हो रहा होगा, नहीं तो मैं बोलूँगा थोड़ा सा इसको कैमरा को डाउन करें, हल्का डाउन कर दीजिए। ठीक है, चलो ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा? मैं बोला इसको स्टार मार्क दे के आपको नोट कर लेना है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये आपको दो रिएक्शन पूरा मुंह में याद रखना है। कौन सा? ये रिएक्शन और ये रिएक्शन। पहले कैल्शियम ऑक्साइड या तो क्विकलाइम, उसका दूसरा नाम है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या तो उसको क्या बोलते हैं? स्लैग्ड लाइम। दोनों याद रखना है। जब स्लैग्ड लाइम क्या होगा, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, तब क्या फॉर्म होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और आपको ये क्वेश्चन आएगा, व्हाइट वॉशिंग के बाद जो ब्राइटनेस है वो थोड़ा लेटर क्यों आता है, थोड़ा लेट में क्यों आता है, या तो ब्राइटनेस क्यों आता है? तो रीजन होगा क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये आपको बताना है। ठीक है, और एक चीज आपको याद रखना है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका काफी ज्यादा नाम है। देखो कैल्शियम कार्बोनेट तो बोलते ही हैं, और क्या क्या बोलते हैं? इसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन। ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और लाइमस्टोन बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? मार्बल भी बोल सकते हो। क्या बोलते हैं? मार्बल या तो चक। ठीक है, जो भी नाम है ये तीनों नाम आपको याद रखना है। कैल्शियम कार्बोनेट कौन सा? CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, मार्बल बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं, चौक बोलते हैं। ठीक है, चारों आपको याद रखना है। और CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। ठीक है, और CaO इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड या तो क्विकलाइम बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट रिएक्शन में जाएंगे हम, वो क्या है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। ओके, आप पॉइंट को स्क्रीनशॉट या तो नोट करके लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलो सेकंड में आते हैं। सेकंड क्या है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन मतलब क्या है? देखो नाम से ही पता चल रहा है, डीकंपोज मतलब टूटना। ठीक है, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन में देखो डेफिनेशन काफी इजी है, सिंपल है। द रिएक्शन इन व्हिच ए सिंगल प्रोडक्ट, इसमें ध्यान देना यही डेफिनेशन का जो है बेसिक है। ए सिंगल रिएक्टेंट, ठीक है, सिंगल रिएक्टेंट गिव 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब क्या रहेगा? एक रिएक्टेंट रहेगा, लेकिन वो प्रोडक्ट कितना देंगे? 2 या उससे ज्यादा, 2 और मोर। ठीक है, नोन एज डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसका बेसिक फॉर्म की बात करूं, मान लो कि ये रिएक्टेंट है, ये टूट के मान लो कि क्या बनेगा? B+C। ठीक है, ये होगा उसका बेसिक फॉर्मेशन। कोई रिएक्टेंट है वो टूटेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा ये 2 या 2 से ज्यादा बनेगा। सही, चलो फिर इसमें देखो, इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये 3 टाइप का है। ठीक है, ये जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है 3 टाइप का है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट, इट रिक्वायर्स आइदर हीट और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये 3 चीज पे काम करता है। मतलब ये जो डीकंपोज होने के लिए, कोई भी टूटने के लिए, ठीक है, रिएक्शन में या तो हीट यूज होता है, या तो लाइट, या तो इलेक्ट्रिसिटी, तीनों का यूज हो सकता है। तो तीनों का एक एग्जाम्पल आपको माइंड में होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में किसी भी वक्त आपको डीकंपोजिशन रिएक्शन लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तब भी आपको तीनों लिखना है, और ये तीनों में से कोई बीट क्वेश्चन आ जाए, MCQ वगैरह आ जाए, तब भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो दोज रिएक्शन, दोज डी मतलब यहाँ पे डीकंपोजिशन, ध्यान देना। ठीक है, दोज डीकंपोजिशन रिएक्शन व्हिच इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। ठीक है, ऐसे डीकंपोजिशन रिएक्शन जो हीट को यूज करके होता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, जो हीट को यूज करके डिकम्पोज होगा एक रिएक्शन, तो उसको क्या बोलेंगे? थर्मल। थर्मल मतलब आपको पता ही होगा, हीट। ठीक है, तो थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। इसका काफी एग्जांपल है, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं लिया हूँ। इसका एग्जांपल आपका बुक में भी देख सकते हो, भरा हुआ एग्जांपल। ठीक है, और बाकी बेसिकली जो भी डीकंपोजिशन रिएक्शन होते हैं मैक्सिमम वो क्या होता है? ये थर्मल वाला ही होता है। ठीक है, तो CaCO3 अभी बताया प्रीवियस एग्जांपल में, ये क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसको और क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन। और क्या बोलते हैं? चौक बोलते हैं, मार्बल बोलते हैं। ठीक है, इसको अगर हीट करेंगे, हीट का ये सिंबल है, ट्रायंगल क्या है? हीट का सिंबल है। तो क्या मिलेगा आपको? कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, उसके साथ क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे देखो रिएक्टेंट कितना है? एक रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट कितना है? 2 प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये क्या है? थर्मल डीकंपोजिशन, जो डीकंपोजिशन रिएक्शन हीट को यूज करके होता है। सेकंड,
दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज कैरिड आउट बाय लाइट आर नोन एज फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो लाइट को यूज करके टूटता है, ब्रेकडाउन होता है, तो उससे क्या बोलेंगे, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लाइट मतलब फोटो, लाइट से फोटो को रिलेट करना। ठीक है, और देखो कहीं पे ऐसे भी लिखा हो सकता है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तब भी सही है। कहीं पे ऐसे लिखा होगा फोटोलाइसिस, तब भी सही है। ठीक है, नाम बस डिफर कर रहा है थोड़ा थोड़ा, बाकी चीजें सारा इक्वल है। दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि लाइट को यूज करके ब्रेकडाउन होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, फोटोकेमिकल, चाहे फोटोलाइसिस बोल दो या तो सिंपली फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, उसका एग्जांपल देखो। अच्छा देखो, एग्जाम में दो ही चीजें आता है इसका, फोटोकेमिकल या तो फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन का दो एग्जांपल काफी फेमस है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हो AgCl, सिल्वर क्लोराइड, ये टूटेगा किसमें, देखो सनलाइट को यूज करके ये टूटेगा, तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पे Ag और Cl2। इसके साथ साथ पूरा सेम टू सेम आपको याद रखना है AgBr मतलब क्या, सिल्वर ब्रोमाइड। यही दो एग्जांपल है जो हमेशा एग्जाम में आता है, एक हो गया AgCl, एक हो गया AgBr। एक एग्जांपल मैं लिख दिया हूँ, बाकी एक है आपका काम करना है। ठीक है, और सेम प्रोसेस में होगा, दोनों सेम होगा पूरा, यहाँ पे बस Br फॉर्म होगा। ठीक है, ये हो गया क्या, जो लाइट एनर्जी को यूज करके डिकम्पोज होता है। फिर आते हैं लास्ट वाला, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जहां पे इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी यूज करके डिकम्पोज होता है रिएक्शन, तब उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, तो इसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ पे लिख दिया हूँ, छोड़ दिया हूँ, यहाँ पे लिखो इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या बोलेंगे उसको, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जहां पे इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज होता है उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल आपके सामने है वाटर। ठीक है, वाटर कैसे ब्रेकडाउन होता है, इलेक्ट्रिक करंट को यूज करके या इलेक्ट्रोलाइसिस के फॉर्म में ये ब्रेकडाउन होता है, जहां से ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या होता है 2:1, ये भी क्वेश्चन आता है 2:1 के रेशियो में फॉर्म होता है। ठीक है, और इसका सबसे फेमस एग्जांपल क्या है, वाटर। उसके साथ साथ और एक एग्जांपल आपको याद रखना, NaCl। ठीक है, जो टेबल सल्ट जिसको बोलते हो नॉर्मली, तो वाटर एंड टेबल सल्ट NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, यही दोनों जो है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस यूज करके, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को यूज करके, इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज करके ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जांपल। आपको देखो पहले से ही बता दिया, इसका एग्जांपल जो है हीट वाला एग्जांपल काफी ज्यादा है। ठीक है, आप यूज कर सकते हो, याद रख सकते हो, मिनिमम 4-5 एग्जांपल आपको याद रखना, और बेसिक इंपॉर्टेंट वाला मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। और लाइट वाला, लाइट में दो ही एग्जांपल फेमस है, AgCl और AgBr। ठीक है, और इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रोलाइसिस वाला दो ही एग्जांपल फेमस है, आपका H2O एंड NaCl। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन हमेशा हर साल आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो, आएगा ही आएगा। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, इसको नोट कर लीजिए। देखो, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ये जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा जानना है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब क्या, मैं जैसे बोला टूटना है। ठीक है, तो क्रायोलाइट क्या है, एक और है, और क्या है आपको पता ही होगा। ठीक है, जिससे प्रॉफिटेबली क्या किया जाता है, मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं और। ठीक है, तो क्रायोलाइट ऐसे एक और है जिसमें दो टाइप का मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है, जैसे यहाँ पे देखो सोडियम भी है और यहाँ पे एल्यूमिनियम भी है। ठीक है, तो ये इसको यूज करके इसको अगर क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, ये रिएक्टेंट है तो डिकम्पोज करेंगे, उसमें क्या निकल के आएगा, प्रोडक्ट में सोडियम भी निकलेगा तो एल्यूमिनियम भी निकलेगा। उसका यूज है यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, कभी कभार पूछ लेता है, रेगुलर क्वेश्चन तो नहीं है। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम इट ऑल, मतलब अगर इसमें से सोडियम मेटल निकालना है तो इसको डिकम्पोज करना पड़ेगा। वैसे ही इसमें से क्या निकालना है, अगर एल्यूमिनियम मेटल निकालना है तो भी इसे क्या करना पड़ेगा, डिकम्पोज करना पड़ेगा। ठीक है, आपको याद रखना है, ये एग्जांपल का नाम बस याद रखना है, ये और का। ठीक है, क्रायोलाइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, जैसे लिखा हुआ है डेफिनेशन, द रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव मेटल replaces less reactive metal is known as displacement reaction। ऐसा फॉर्म सपोज मान लो कि A + BC लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो B है, B और C ये क्या है,
देखो हमेशा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, एक एलिमेंट रहेगा सिंगल, ठीक है, और क्या रहेगा, एक कंपाउंड रहेगा, एक कंपाउंड रहेगा, एक एलिमेंट रहेगा, ठीक है, मतलब एक सिंगल रहेगा एक डबल रहेगा, यहाँ पे दो एलिमेंट होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है एक सिंगल एक डबल होगा डिस्प्लेसमेंट पे, इसलिए इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो प्रोडक्ट होगा कैसे बनेगा, AC प्लस बी, मतलब ये बी को रिप्लेस कौन कर रहा है, ए, ठीक है, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। काफी ज्यादा एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है 2 ठो, और बुक में काफी ज्यादा एग्जांपल है, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए, उसको अच्छा से आइडेंटिफाई करने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज मतलब क्या, ऐसे मेटल जो काफी ज्यादा रिएक्ट करते हैं उनको सीरीज में अरेंज किया गया, मतलब सबसे ऊपर जो है ये क्या है, हाईली रिएक्टिव, क्या बोलेंगे इसको, हाईली रिएक्टिव मेटल है, और सबसे जो नीचे है, ठीक है, ये लेस रिएक्टिव मेटल है, क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल। और इधर की तरफ ये जो रिएक्टिविटी है ये डिक्रीज होते हुए जाता है, ठीक है, मतलब सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल कौन सा है, पोटेशियम, सबसे लेस क्या है, गोल्ड, ठीक है, जिसको Ag भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये डिक्रीज होते हुए जाएगा ऊपर से, ये सीरीज है, आपको याद रखना है, ठीक है। और इसको याद रखने के लिए मैं तरीका बनाया हूँ, देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, ठीक है, कौन है, आगे आओ। काशी मतलब के फॉर काशी, नाथ मतलब Na, का मतलब कैल्शियम, माली मतलब मैग्नीशियम, आलू मतलब Al, जरा मतलब जेड से शुरू होता है वैसे, फीका मतलब फेरक्स, Fe मतलब क्या, फेरक ऑक्साइड जिसको बोलते हैं, उसको आयरन भी बोल सकते हो। फिर पकाता है मतलब Pb, ठीक है, हे मतलब हाइड्रोजन, कौन मतलब Cu, कपर बोलेंगे, हे मतलब H से शुरू हो रहा है तो मर्क्यूरी होगा ये, आगे मतलब Au, आओ मतलब Ag, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज का जो है ट्रिक है, आप याद रख सकते हो। अगर याद नहीं भी है तो आपको मैं बता दूं कि 3-4 चीजें आपको याद रखना बहुत जरूरी है, जो स्टार मार्क में दे रहा हूं, जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, और एक हो गया आपका कपर, फिर हो गया आपका सोडियम, ठीक है, सोडियम पोटेशियम, ये तो हाईली रिएक्टिव है, याद हो जाएगा। और नीचे से 2 आपको याद रखना है, जैसे गोल्ड एंड सिल्वर, ये लेस रिएक्टिव है, और बीच में जो बचा जिंक, आयरन एंड कपर, इसको आपको याद रखना है। जैसे जिंक ये क्या है, हाईली रिएक्टिव है, किससे, आयरन से, फिर उससे कम क्या है, कपर। ये तीनों जो है आपको माइंड में रखना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो रिएक्शन होता है इनके ऊपर फ्रेम होता है, ठीक है। तो ये है ट्रिक, आप याद रख सकते हो, स्क्रीनशॉट कर ले, नोट कर लेना, ठीक है। देखो 2 एग्जांपल यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जैसे CuSO4 मतलब क्या, कपर सल्फेट, इसका कलर क्या होता है, ये भी MCQ में कभी कभार आ जाता है, ठीक है। कलर इसका होता है कपर सल्फेट का ब्लू, ठीक है। इसको जिंक के साथ रिएक्ट कराएंगे तो देखो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर कौन है, जिंक है या कपर है, ध्यान देना, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर कौन है, जिंक है या कपर है। तो आप देख रहे हो जिंक क्या है, सबसे ऊपर है। तो हाईली रिएक्टिव मेटल क्या करेगा, रिप्लेस करेगा लेस रिएक्टिव को, तो Cu के जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, ZnSO4 मतलब जिंक सल्फेट आ जाएगा, जो कि कलरलेस है, फिर Cu आ जाएगा, ठीक है। और ये एक्वस के फॉर्म में होता है, ठीक है, ZnSO4 एक्वस के फॉर्म में होता है, ये तो सॉलिड है, आपको पता ही होगा। वैसे ही CuSO4 कपर सल्फेट को आयरन के साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, Fe। तो यहाँ पे देखो आयरन क्या है, कपर से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, देख रहे हो आप, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आयरन रिप्लेस करेगा Cu को, तो क्या हो जाएगा FeSO4, जिसका कलर ग्रीन, और कपर है वही सॉलिड आएगा, ये एक्वस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। ये काफी इजी चीज है, बस आपको जानना है कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, इसके हिसाब से ये रिएक्शन होगा, ठीक है। और काफ़ी इजीली और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप समझ सकते हो। जैसे मान लो कि आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, जैसे ब्रेड, आपको कोई ब्रेकफास्ट में क्या दे दिया, ब्रेड दे दिया, ठीक है, और उसके सामने फिर कुछ देर के बाद आपको कोई बोला चिकन बिरयानी 1 प्लेट ला के दे दिया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ब्रेड को हटाओगे, कोई भी है, आप हो या कोई भी हो, क्या करेगा, ब्रेड को हटाएगा, चिकन बिरयानी खाएगा, क्योंकि चिकन बिरयानी क्या है, टेस्टी है, आपको देख के क्या होगा, आपके ब्रेन में रिएक्शन होगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे जो है ये हाईली रिएक्टिव है। जैसे आपका जो फ्रेंड सर्किल है, वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ऐसे फ्रेंड कुछ होते हैं, आप कुछ बोल दो 1-2 वर्ड, तुरंत से क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव पर्सन है। वैसे ही हाईली रिएक्टिव मेटल होता है जो कि है पोटेशियम, ठीक है, और लेस रिएक्टिव क्या है, गोल्ड है। इधर से 2, नीचे से 2, ऊपर से 2, आपको याद रखना ही है। और जो मैं स्टार मार्क दिया हूँ, जिंक, आयरन एंड कपर, इसको आपको याद रखना है। देखो फिर आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, कुछ यहाँ पे फ्रेम किया हूं मैं, स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, बताना है ये चारों में से किसी में रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है, और होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ठीक है।
जैसे यहाँ पे देखो MgO एंड Cu, तो देखना है आपको Mg एंड Cu, इसमें कंपेयर करना है रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर कौन है। देखो कपर तो यहाँ पे है, लेकिन Mg कहाँ पे, यहाँ पे, तो ऊपर कौन है, Mg, ये रिप्लेस करेगा, ठीक है। लेकिन ये तो ऑलरेडी ऑक्सीजन के साथ है, तो कपर इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, मतलब यहाँ पे नो रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। अगर ये हाईली रिएक्टिव होता तो ये क्या करता, मैग्नीशियम को रिप्लेस करता, लेकिन ये क्या है, लेस रिएक्टिव है। क्या है, लेस रिएक्टिव है। वैसे इसे हम देखो Al2O3 एंड Fe, Fe देखो एल्यूमिनियम, ठीक है, आयरन एंड एल्यूमिनियम। और देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम कहाँ है, ये है एल्यूमिनियम, आयरन कहाँ है, ये तो हाईली रिएक्टिव कौन है, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये देखो हाईली रिएक्टिव एल्यूमिनियम है, तो Fe उसको क्या करेगा, डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, नो रिएक्शन, यहाँ पे भी रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं होगा। फिर देखो Na, सोडियम, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। देखो दोनों में हाईली रिएक्टिव कौन है, सोडियम कहाँ है, देखो सोडियम कहाँ है, ऊपर है, ठीक है। हाइड्रोजन कहाँ है, देखो हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी होगा टेक्स प्लेस। Na क्या है, हाईली रिएक्टिव है, तो ये H को रिप्लेस करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन, तो ये रिएक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे Na क्या है, हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, और ये डिस्प्लेस करेगा किसको, हाइड्रोजन को। वैसे ही AgNO3 मतलब यहाँ पे है सिल्वर, Ag मतलब सिल्वर, और यहाँ पे है Cu। कपर देखो, कपर एंड सिल्वर, सिल्वर है नीचे, कपर है ऊपर, मतलब कपर क्या है, हाईली रिएक्टिव है, ये क्या है, हाईली रिएक्टिव है, तो कपर किसको डिस्प्लेस करेगा, Ag को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, CuNO3, और क्या बच जाएगा यहाँ पे Ag, कपर नाइट्रेट, फिर यहाँ पे आ जाएगा Ag, सॉरी, ठीक है। तो ये होगा आपका रिएक्शन। तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि हाईली रिएक्टिव मेटल ही जो क्या होता है, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। तो आपके सामने ही 4 एग्जाम्पल है, बुक में भी काफ़ी सारा एग्जाम्पल है, वहाँ पे आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट आते हैं, समझेंगे व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है, देखो डिस्प्लेस तो होगा, लेकिन डबल मतलब 2 डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगा, ठीक है। देखो दिस रिएक्शन इन विच 2 रिएक्टेंट्स एक्सचेंज देयर आयंस, ठीक है, एंड फॉर्म 2 प्रोडक्ट्स। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक्सचेंज देयर आयंस एंड फॉर्म 2 प्रोडक्ट्स आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। एग्जांपल देखिए, जैसे HCl प्लस NaOH, यहाँ पे देखो जैसे इसका फॉर्म, बेसिक फॉर्म ऐसे लिख सकते हो आप, जैसे AB प्लस CD है, ठीक है, तो इसमें क्या फॉर्म होगा, AD प्लस DC। सिंपल समझने के लिए आप ऐसे बोल सकते हो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वही होगा जहाँ पे आयन का एक्सचेंज होगा। देखो A के साथ B था, लेकिन यहाँ पे क्या है, A के साथ D आ गया है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, B के साथ C आ गया, मतलब एक्सचेंज होगा। A के साथ जो पेयर था B, ठीक है, वो इसके साथ पेयर बनेगा, ठीक है, और D इधर डिस्प्लेस होगा। तो वो एग्जाम्पल है HCl, मतलब क्या है, H प्लस एंड Cl माइनस, NaOH मतलब यहाँ पे क्या है, Na प्लस एंड OH माइनस। तो यहाँ पे देखो H जो है ये किसके साथ पेयर बना रहा है, देखो O के साथ, ठीक है, O H के साथ पेयर बनाएगा, और यहाँ पे बचा क्या, Na एंड Cl, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो भी डबल, ठीक है, एक्सचेंज हो रहा है आयन, वो भी डबल, ठीक है। जैसे AgNO3, तो Ag के साथ यहाँ पे क्या पेयर बनाएगा, देखो Cl के साथ ये एक्सचेंज होगा, ठीक है, और ये Na और NO3। फिर ये बेरियम क्लोराइड BaCl2, ठीक है, ये जो Ba है किसके साथ पेयर बनेगा, SO4 के साथ, ठीक है, और ये KCl ये अपने आप में पेयर बनाएंगे, ठीक है। आयन तो एक्सचेंज होगा और डबल होगा, ठीक है, काफ़ी इजी है। यहाँ पे एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, क्या, यहाँ पे जो भी रिएक्टेंट्स होगा वो क्या होगा, कंपाउंड होगा, जो भी रिएक्टेंट्स होगा वो क्या होगा, कंपाउंड होगा, एलिमेंट नहीं होगा। जैसे आप सिंगल डिस्प्लेसमेंट में पढ़े तो मैं बोला था आपको कि A प्लस BC मतलब यहाँ पे एक एलिमेंट होगा, एक कंपाउंड होगा, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों का दोनों क्या होगा, कंपाउंड होगा, तभी डबल डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में, नोट कर लीजिए इसको। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या है, ठीक है। और ये लास्ट रिएक्शन है, जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में ये लास्ट वाला है, और इसको काफ़ी अच्छे से देखना है आपको, इससे काफ़ी सारा क्वेश्चन आता है। और पहले तो ये समझना है, जो भी लिखा हो इसको समझाऊंगा, फिर इसके ऊपर जो क्वेश्चन है कुछ यूनिक टाइप का क्वेश्चन है जो आपका बुक में भी नहीं है एनसीईआरटी में, तो उसको प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा, ठीक है। तो पहले आता है डेफिनेशन में, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो है होता क्या है। तो पहले तो देखिए यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या लिखा हुआ है,
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऐसे रिएक्शन जहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन का एडिशन होगा, ठीक है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे मान लो कि ये कोई सब्सटेंस है ए, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन का एडिशन होगा, तो इसको वो क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। या तो यहाँ पे देखो एक सब्सटेंस है बी, उसके साथ क्या हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, यहाँ पे देखो एच था, यहाँ पे क्या है हाफ H2, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ, रिमूवल होगा। यहाँ पे बी देखो सिंगल है, इसके साथ क्या था, एच था, ये हट गया है, ठीक है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दोनों को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और किसी किसी बुक में बस एक ही डेफिनेशन दिया हुआ है, मान लो कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या तो एडिशनल ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो दोनों होगा, ये दोनों को आपको याद रखना और डेफिनेशन में दोनों लिखना है। फिर देखो रिडक्शन क्या है, रिडक्शन क्या है, उसका उल्टा, उसका रिवर्स, जहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या होगा, आउट होगा, ठीक है, और हाइड्रोजन का क्या होगा, इन होगा, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। यहाँ पे उसका फॉर्म लिखा हुआ है, देख सकते हो, ठीक है। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है ये तो काफ़ी इजी है, समझ आता है, बस इसमें एक चीज़ कंफ्यूज करता है क्या बच्चों को, कि एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ठीक है। तो अच्छा से समझना है इसको। द सब्सटेंस विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन इज नोन एज रिडक्शन, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, ठीक है। जैसे आप इजीली एग्जांपल ले सकते हो, LIC, इंडिया में तो LIC काफ़ी ज़्यादा चलता है, आपको पता ही होगा, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो होता है, आपके पास LIC तो एक ना एक होगा ही होगा। LIC किसका है, आपका है, LIC किसका है, आपका है, लेकिन वो करवाया कौन है, LIC एजेंट होता है ना, आपको पता ही होगा, ऐसे नहीं कि बिना एजेंट का आप करा लोगे LIC, ठीक है। आप LIC ऑफिस में भी जाओगे, वहाँ पे एजेंट आपको LIC कराएगा, ठीक है, LIC किसका है, आपका, लेकिन करवाता कौन है, LIC एजेंट वहाँ पे। और यहाँ पे रिलेट करना, वैसे ही ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है, लेकिन ऑक्सीडेशन करा कौन रहा है, ये एग्जाम्पल से आप समझोगे। देखो जैसे यहाँ पे CuO है प्लस H2, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, देखो H2 क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, लिखा भी हूँ यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। लेकिन ये ऑक्सीडेशन हुआ क्यों, रिड्यूसिंग एजेंट के वजह से, ठीक है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या, ऐसे एजेंट जो ऑक्सीजन देगा, ठीक है, और ऑक्सीजन आएगा कहाँ से, देखो CuO, मतलब कि ये क्या है, ऑक्सीजन जो है, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है किसके साथ आया, H2 के साथ आया, आप देख सकते हो रिजल्ट में H2 के साथ, तो ये है एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडेशन के लिए ये एजेंट होता है, तो इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। वैसे ही सेम टू सेम जहाँ पे रिडक्शन होता है, रिडक्शन होता है क्यों है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से। देखो जहाँ पे रिडक्शन होगा उसी को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे CuO है, मतलब O यहाँ से हट रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन हो क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन में ये जो ऑक्सीजन है ये यूज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो आप सीधा सीधा ये याद रखना है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, उसका उल्टा। और जहाँ पे रिडक्शन होता है, ठीक है, वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ में आया, चलो फिर आता है यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स क्या है, दोनों को लेके बना है, रिड मतलब रिडक्शन, ठीक है, और OX मतलब ऑक्सीडेशन, मतलब जहाँ पे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों होगा तो उसको क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। दिस रिएक्शन इन व्हिच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। और जैसे कि यहाँ पे जो एग्जांपल था, यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। और नॉर्मली देखो जो भी आप एग्जाम्पल लोगे वहाँ पे दोनों जो ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है दोनों का दोनों होगा एक रिएक्शन में। ऐसा नहीं है कि बहुत कम रिएक्शन है, मान लो कि नेग्लिजिबल रिएक्शन है जहाँ पे सिर्फ ऑक्सीडेशन या सिर्फ रिडक्शन होगा, ऐसा मैक्सिमम आप रिएक्शन में देखोगे वहाँ पे दोनों का दोनों होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा रिडक्शन भी होगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। और ये नोट पॉइंट करके एक लिखना, पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नोट करके लिखना ये पॉइंट को, ठीक है। क्या लिखा हुआ है देखो, दोज रिएक्शन इन व्हिच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ सिंगल सब्सटेंस टेक्स प्लेस। इसका मतलब क्या, यहाँ पे देखो दो सब्सटेंस था, एक तो था CuO और एक तो था H2। H2 का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ,
CuO का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। ठीक है, यहाँ दो सब्सटेंस था, लेकिन ये डेफिनेशन बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसा रिएक्शन जहाँ पे एक ही सब्सटेंस का, देखो यहाँ पे सिंगल सब्सटेंस, एक ही सब्सटेंस का क्या होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। तो उस टाइप का रिएक्शन को इज नोन एज क्या बोलेंगे, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका बुक में है भी नहीं, इसको नोट करके आप कॉपी में रखना, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखो H2O2 क्या है, H2O2, यहाँ पे एक ही सब्सटेंस है। ठीक है, और देखो H2O2 यहाँ पे O में गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, देखो हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ, और हाइड्रोजन का रिमूवल क्या होता है आपको पता है, ऑक्सीडेशन होता है। मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। फिर यहाँ पे देखो वही सेम सब्सटेंस में यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या हुआ, देखो H2O2 मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, O2 था, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ। ऑक्सीजन का रिमूवल का मतलब क्या है, रिडक्शन, मतलब यहाँ पे रिडक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हुआ। और ये किसमें हुआ, देखो एक ही सब्सटेंस, ऑन ए सिंगल सब्सटेंस। ठीक है, एक ही सब्सटेंस से ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। अगर ऐसा कुछ एग्जांपल मिले तो उसको क्या बोलेंगे, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये था बेसिक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का, लेकिन इतना में काम नहीं चलेगा, अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। पास हुआ है ना, नहीं अप्लाई कर दिया, कर दिया? पॉज था, प्ले हो गया तो हाँ। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का। आपको पहले देखो स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या तो वीडियो को स्टॉप करके खुद ट्राई करो करने के लिए कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है, रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे आपको ये भी बताना है कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या है या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ये सब खुद ट्राई कर सकते हो। ठीक है, फिर देखना वीडियो को। चलो देखो, फर्स्ट है क्या, PbS + 4H2O2, PbSO4 + 4H2O। यहाँ पे ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है, देख सकते हो यहाँ पे PbS जो है, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन का एडिशन, मतलब +O लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है, देखो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीजन का रिमूवल, मतलब यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, वैसे ही देखो सेम यहाँ पे SO2 है। अच्छा, वहाँ पे लिखो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, देखो PbS का, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, PbS का। तो अभी मैं बताया जो ऑक्सीडेशन होता है वही क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, सेम है, बस एक ठो निकालना है आपको, चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कुछ भी पूछे, आपको निकालना पहले क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अगर ये दोनों निकाल दोगे तो उसका रिवर्स है, कौन सा, एजेंट वाला जो चीज़ है उसका रिवर्स होगा। ऑक्सीडेशन जो होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, और जो रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या होगा, H2O2। ठीक है, इसी का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, मतलब यही क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, SO2 देन 2H2S, 2H2O देन 3S। देखो यहाँ पे SO2 से ऑक्सीजन गायब हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। ठीक, और यहाँ पे H2S, यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, O+। ठीक है, ऑक्सीजन का एडिशन, रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन का माइनस होगा, निकलेगा तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। वैसे ही MnO2, यहाँ पे देखो MnCl2, मतलब यहाँ पे था ऑक्सीजन। ठीक है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे रिमूव हुआ, ऑक्सीजन का रिमूवल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन। देन 4HCl। ठीक है, H के साथ यहाँ पे देखो H2O है, मतलब ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ठीक, फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये जो एग्जांपल है ये इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे Na था। ठीक है, Na के साथ यहाँ पे क्या हुआ, देखो ऑक्सीजन ऐड हुआ। अगर ऑक्सीजन ऐड हुआ तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्या यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, बताओ। देखो ये सब्सटेंस क्या चेंजेस हुआ, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन तो था ही, ऑक्सीजन जो था इसके साथ क्या ऐड हुआ है, देखो यहाँ पे Na ऐड हुआ है। Na मतलब क्या, ये मेटल है। आप बोलोगे सर आप तो बोले थे ऑक्सीजन का रिमूवल, हाइड्रोजन का एडिशन, तब बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन।
तो ये पॉइंट नोट करना, जहाँ पे मेटल का एडिशन होता है, नोट पॉइंट लिखना, एडिशन ऑफ मेटल, एडिशन ऑफ मेटल इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, अगर कहीं पे मेटल का एडिशन हो रहा है, नोट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, कहीं पे मेटल का एडिशन हो रहा है तब भी वहाँ पे क्या बोलेंगे, उसको रिडक्शन बोलेंगे। ठीक, एक तो आपके लिए कर दिया हूँ मैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, और मैं बता भी दिया हूँ आपका काम क्या है, ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है, रिडक्शन, और उसका एजेंट, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, बस एक ही चीज़ निकालना है, ऑक्सीडेशन कौन सा हो रहा है निकाल दिया, तो रिड्यूसिंग एजेंट वही सेम होगा। ठीक है, और इसका, और ये क्वेश्चन का निकाल के आपको लिखना है। ठीक है, और बुक में बहुत सारा एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज में भी है, आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका कौन सा, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट किए हैं, और एक चैप्टर में और एक क्लास में वीडियो को कंप्लीट करेंगे, ये पूरा कंप्लीट चैप्टर होगा। ठीक है, और जो भी वीडियो आप नहीं देखे हो, में भी 4 से 5 वीडियो बन गया ये चैप्टर के ऊपर, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।